और मुझे याद आ रहा है कि चूँकि जून का महीना है और चौबे जी 4 जून को नारा दिया गया था 4 जून 400 पार। ये जून का महीना कई मायनों में बेहद ख़ास है क्योंकि आपातकाल के लिए आप अ, उस लड़ाई में रहे, आपने जेल गए, आपने वो सब झेला, महसूस किया। लेकिन कहीं न कहीं ये आपको लगा होगा कि आपने 2-2 मंत्रालय बड़े-बड़े आपके पास में सँभाले आपने और उस समय सँभाला जब ज़रूरत थी एक ऐसे नेता की और एक ऐसे कद्दावर व्यक्ति की। लेकिन उसके बाद जब अचानक हम अच्छा काम करते हैं और अचानक सेटबैक लगता है, ये सब बातें कि मैं मतलब आपने अपने आप को समझा लिया क्योंकि आप आध्यात्मिक तौर पर बड़े मजबूत थे, हर तरीके से। लेकिन कहीं न कहीं ये एक सेटबैक होता है कि एक एक चलती हुई गाड़ी को एकदम से आप सीज कर दें, तो उसमें जंग लग जाता है। तो कहीं न कहीं वो अफ़सोस की भावना या आप उसकी आपने एनालिसिस किया होगा, बैठे होंगे, क्या सोचा, क्या क्या उससे निकल के आया? देखिए, मैं जब राजनीति में शुरुआत के दौरे में प्रवेश किया था, मैं तो शायद आप मेरे बैकग्राउंड से कुछ परिचित होंगे। मैंने पहले ही बताया कि मैं संघ का स्वयंसेवक रहा। हुँ, बाद के दिनों में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिषद में में। पूर्णकालिक 14 साल तक पूर्णकालिक कार्य करता रहा, फुल टाइम वर्कर के रूप में। और उसी दौरान मैंने 72 में अ, पटना साइंस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था और 73 में एक योजना बनी विद्यार्थी परिषद के द्वारा और हम लोगों ने एक छात्र आंदोलन चलाया जाए उस समय के तत्कालीन सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ। बिहार में बहुत ही अराजकता की स्थिति थी। छात्र महंगाई से त्रस्त, आम समाज था, छात्र तो थे ही। और इसलिए छात्रों के उस 18 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोगों ने पूरे बिहार के छात्र को दिशा देने के लिए छात्र संगठन की बैठक करके और एक आह्वान किया 18 मार्च 1974 को छात्र आंदोलन। और उसमें बहुत बड़ा घेराव बिहार विधानसभा का। उसके बाद से कारवां चलती रही और फिर आपातकाल की स्थिति भी पैदा हुई। मैं लगातार जेल सेल में लगभग 3 साल से भी लगभग समय मेरे जेल में गए। मैंने 3 साल मेरी पढ़ाई समाप्त हुई। तो निश्चित रूप से मेरे जीवन में मैं बचपन में पता नहीं क्या मैं जब स्कूल में पढ़ता था मारवाड़ी पाठशाला में, वहाँ गीता रामायण की पढ़ाई होती थी। गीता और रामायण में फेल तो फेल। बड़े अच्छे पंडित लोग थे, मूर्धन्य पंडित। मैंने कहा कि मेरे संस्कार मुझे पढ़ने में भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी मुझे बराबर एक अच्छा परिवेश मिलता रहा। ये ठीक है, कहीं न कहीं हमारे मन के अंदर आप उसको कह सकते हैं कोई लीडरशिप की भावना रही होगी। और मैं एनसीसी में भी रहा, काफ़ी अच्छा कैडेट के रूप में भी शिविर में अन्य जगह में अच्छे परफॉर्मेंस भी मेरे होते रहे। और एक लीडरशिप की भावना कहीं ना कहीं वो छिपी हुई थी। अचानक एक दिन ऐसा आता है बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ शाह जी, के बी शाह है, उनके खिलाफ छात्र आंदोलन अचानक भड़क जाता है। और मैं उस समय हायर सेकेंडरी का छात्र था। ये बात 66 67 की बात है, 66 में। और 67 फिर जनवरी का महीना होता है। और उस समय हजारों छात्रों का मैंने अपने स्कूल में गीता पाठ जैसे ही शुरू होता था तो पहले गीता का पाठ होता था, तब फिर पढ़ाई शुरू होता था। तो गीता पाठ कर लिया, उसके बाद मैंने बाहर में जाके घंटी बजा दिया। हजारों छात्र बारवाड़ी पाठशाला से निकल गए और सड़कों पर एक हुजूम। जुलूस के रूप में शक्ल में गया। और मैं उस समय जेल के अंदर मुझे कोतवाली जेल में मुझे वहाँ के थाने में बंद रहना पड़ा। रात में प्रिंसिपल साहब ने भेजा और उनके द्वारा बाउंड पर मैं रात में छुटा।
तो मुझे लग रहा है कि तब से मेरी यात्रा छात्र आंदोलन में भी, छात्र संगठन में भी, और अन्याय के खिलाफ मैं बराबर संघर्ष करते रहा हूं, कभी चूका नहीं। भ्रष्टाचारी, अत्याचारियों के विरुद्ध मेरा संघर्ष कभी नहीं रुका। और आज यही कारण है कि मैं दो टूक बात करता हूं। बहुत को अच्छा लगता है, बहुत को बुरा लगता होगा। हंगामा मच जाता है जब अश्विनी चौबे बोलते हैं, तो हंगामा मच जाता है, चाहे वो बिहार में बोले और चाहे दिल्ली में बोले। दूसरा सवाल आपसे ये है अश्विनी जी कि आपको धरना चौबे भी बहुत लोग कहते हैं, और जिस समय बिहार में अराजकता का समय हुआ करता था, क्रिमिनल लोग, बाहुबली सो कॉल्ड, वो सब लोग बड़े हुए थे, उस समय आप बहुत धरना देते थे सरकारों के खिलाफ, नाक में दम कर लेते थे। और हमने जो सुना है आपके बारे में, या जो आपके करीबी लोगों से, आपके जानकारों से, कि आपके बेटे का किडनैप भी कर लिया गया उस समय। क्या थी वो पूरी बात? देखिए, भगवान की ऐसी इच्छा कि मेरा जन्म भी धरना से ही, मेरा जो आप कह सकते हैं कि मेरी माँ ने बाउस्कीनाथ में धरना दिया, अपने कुलदेवी के सामने धरना दिया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, और मैं घर का ज्येष्ठ पुत्र के रूप में पैदा हुआ। 6 महीने में ही मैं लगभग हमारी मृत्यु हो गई थी, और नब्ज यहाँ से उठ के काग के अंदर आ गया था, ऐसा बताते हैं। और हमारे उस समय डॉक्टर कटन चौधरी, कहलगांव, भागलपुर जिला में, कौवल ऋषि की धरती है वो कहलगांव, वही ननिहाल है, वहाँ मैं था। और मेरे संबंध के मामा परिवार के हैं, वो बहुत बड़े होम्योपैथ के डॉक्टर कटन चौधरी, बंगाल से भी लोग इलाज के लिए आते थे। उन्होंने मेरी नानी को कहा कि अब ये कुछ क्षण का, कुछ मिनटों का मेहमान है। और मेरी माँ चिगार पाड़ करके रोने लगी, और मुझे ले करके गोद में बैठ गई कुलदेवी के सामने धरना पर। और 24 घंटे तक मेरी नानी, मेरी माँ धरने पर रही। और उसके बाद मुझे जो हुकूकी था, मैं हल्का रोया और मैं जिंदा हो गया। मेरी लड़ाई वहीं से शुरू होती है, भगवान की कृपा होगी। और मैं 6 महीने से लेकर के आज तक मेरे जीवन में संघर्ष ही दिखाई पड़ा। कई बार मैं मौत के मुंह से निकल करके, जब मैं जेपी मूवमेंट में था तो 2 जुलाई 1974, वो देश में ही नहीं दुनिया में, बीबीसी लंदन से लेकर सब लोगों ने उसको, मैं जेल के अंदर मेरे ऊपर हमले हुए। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बाहर भी संघर्ष किया, और जब जेल में गया तो जेल की थाली पलटवा देना। जितने कैदी थे, कैदियों को वहाँ पॉलिटिकल जो हम लोग थे उसको तो थोड़ा बहुत मिल जाता था, आम लोगों को तो वो भी नहीं मिलता था, न खाने का न कपड़े मिलते थे, वो जेल मैनुअल के। और मैंने उसके खिलाफ वहाँ लोगों को संगठित किया। जहाँ मैं बरगाछ के सामने फुलवारी सिर्फ जेल में पेड़ के नीचे में रामायण और गीता का पाठ करता था, सबको, सारे कैदियों को एक साथ मिला करके बैठ करके रामायण और गीता का पाठ करते थे। वहीं मैंने लोगों को संगठित करके जेल के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई पहली बार। और उसी 74 के आंदोलन में 11 दिनों तक मैं भूख हड़ताल पर रहा जेल के अंदर, और बगावत शुरू हो गया। कई बार जेल के बाहर सत्याग्रह, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन। ये तो मेरा शुरुआत दौरे से ही, जब मैं विद्यार्थी परिषद में रहा, जब मैं विधानसभा का विधायक बना, 5 बार लगातार विधायक रहा भागलपुर से, तो निश्चित रूप में बाद में लोगों ने मेरा नाम धरना चौबे कह करके समाचार पत्रों में, भाई ये धरना चौबे है। लोग कोई आंदोलन हो, कहीं बिहार में हो, मैं भागलपुर का विधायक था, लेकिन उस समय जंगल राज से बिहार पीड़ित था। आप जानते हैं कि वो राज कितना क्रूएल था,
और उस समय सत्ता के खिलाफ बोलना, यानी कि क्या सजा हो सकती है, लेकिन बिना उसका परवाह किए हुए हमने उसकी भी बगावत किया है। और मैंने उस सरकार के खिलाफ बगावत करके सड़कों पर, चाहे वो साल्थाल पटना उस समय बिहार में था, देवघर में घटना घटे, दुमका में घटे, पूर्णिया में घटे, भोजपुर में घटे, 7 दिनों तक सड़कों पर एनएच को जाम करने का काम, 3 दिनों तक भागलपुर में पूरे गंगा सेतु को, मैं बैठ गया धरने पर, 3 दिन तक यातायात ठप हो गए। जो मुख्य मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर के मैं संघर्ष करता था। मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ, कभी स्वार्थ से मैं लेकर के मैं कभी राजनीति नहीं किया हूं। अब लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैंने निष्ठुर होकर के, और मैं स्वार्थ से परे समाज और राष्ट्र के लिए, ये संघर्ष हमारा बचपन से होता रहा, छात्र जीवन से होता रहा। और मैंने बताया कि 66-67 से लेकर के आज तक मैं जो कुछ भी हूँ, मुझे लगता है कि हमारा अपना मेड है। ये अपने अनुभूति से हूँ, जो हमारी आत्म प्रेरणा होती है, मैं उससे खड़ा होता हूँ। और मुझे लग रहा है कि आज ये संघर्ष के कारण जेल में जहाँ हमारी हत्या कर दी गई थी, मैं तो मर गया था। जेपी ने आचार्य राममूर्ति जी को भेजा, सिद्धिराज ढड्डा को, और जेल से मुझे अस्पताल में पीएमसीएच में मौत और जीवन के साथ 6 महीने तक संघर्ष। मेरे आंख निकालने का गर्म सलाखे से मुझे दागे गए थे। मैं अपने बिस्तर पर करा रहा था। जेपी उस समय अस्पताल में पहले बीमार थे, किडनी के बीमारी से ग्रसित थे, और अस्पताल में देखने आए। मेरी दादी रो रही थी बिस्तर पर, मैं बेहोश था। वो लिपट करके रोने लगे दादी के साथ, और उन्होंने कहा था कि जितना स्वकीय शासन इतना निष्ठुर है कि परकीय शासन को भी पार कर गया। उस समय के समाचार पत्रों में जेपी की ये बात बीबीसी लंदन वगैरह से भी प्रकाशित हुई थी। तो निश्चित रूप से वहाँ से, जेल से 74 में जब निकला था, और विद्यार्थी परिषद का रजत जयंती वर्ष मुंबई में था, वहाँ गया तो वहाँ भाईकेला जेल में गिरफ्तार होकर मुझे जाना पड़ा। रास्ते में वहाँ जाने के बाद एक छोटी सी शिवाजी पार्क में घटना घटी थी, और हम लोग धरना पर बैठ गए। लाठी चार्ज हो गया, मेरे बाएं हाथ टूटे। जहाँ 18 मार्च में दाहिना हाथ टूटा था घिराव में, वही वहाँ भी हाथ टूट गया, लाठियाँ चली, जेल के अंदर बंद कर दिया गया थाने में। और फिर पुलिस के यहाँ, फिर वहाँ से प्रोफेसर बाल आप्टे, जो बहुत बड़े एडवोकेट थे और बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, राज्यसभा के सांसद भी रहे, मेरे बड़े अच्छे सब, और उन लोगों ने मुझे बेल पर रिहा करो। मेरे साथ में सुशील मोदी जी, हम सब लोग थे। तो मेरा जीवन संघर्ष से, और हम लोगों ने जेपी आंदोलन, जो कल ही संपूर्ण क्रांति का दिन रहा, जिसको जेपी ने कहा था संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। और इस आंदोलन में उन्होंने संकल्प दिलाया था, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, जातिवाद मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे। ये शपथ हम लोगों ने 74 आंदोलन के हम सभी साथियों ने लिया था, जिसमें कुछ अभी कोई पद पर है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कहीं कोई पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन बिहार में मुझे कल बहुत रोना आ रहा था कि मैं जेपी को जब याद कर रहा था, आज जेपी की आत्मा को कितना चोट पहुंच रहा होगा। ये ठीक है कि 74 आंदोलन में भी वैसे लोग कांग्रेस के गोद में बैठ करके आंदोलन में आ करके और कांग्रेस को रिपोर्ट करते थे, जिसके खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे थे। जिस कांग्रेस को जेपी ने उस समय कहा था, इंदु तुम तानाशाह हो गई हो, इंदिरा गांधी को, पंडित नेहरू के वो मित्र थे, हिंदू बिटिया कह करके पुकारते थे। लेकिन जेपी ने जो संघर्ष छेड़ा, उस संघर्ष के हम सभी सिपाही रहे।
और जेपी पहले तो छात्र आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया। जेपी 8 अप्रैल 1974 को, मुझे याद है वो दिन, क्योंकि अब आंदोलन में कुछ ही लोग बचे हैं। हमारे मित्र सुशील मोदी कुछ साल पहले चले गए, 1 साल पहले, अभी 2-4 लोग ही अब बचे हैं। यूँ तो नीतीश जी भी उसी की उपज है। इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पढ़ते थे।